क्या सीक्रेटली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग बिटवीन दी स्पाउस एडमिसिबल है कोर्ट में एज एन एविडेंस? क्या ये रिकॉर्डिंग दूसरी पार्टी की राइट टू प्रिवेसी को वायलेट नहीं करता? इसको समझते हैं हम एक केस के माध्यम से। इन दिस थ्रू दी केस ऑफ विभोर गर्ग वर्सेस नेहा, सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स दैट कि यस, सीक्रेटली टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करके हम एज एन प्रूफ लगाते हैं कोर्ट में, एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एडमिसिबल है। वो किसी भी तरीके का ऑपोजिट पार्टी का राइट टू प्राइवेसी को वायलेट नहीं करता है। कैसे नहीं करता है ये समझते हैं। अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच सेज कि इन अ मैरिज spouse are not allowed to disclose any kind of conversation between them to any other person। यहाँ पर जब तक पार्टनर आपस में किसी तरह का कोई कंसेंट या प्रायर परमिशन नहीं ले लेते हैं तब तक दे आर बाउंड, दे आर अनेबल्ड या दे आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन विच हैपन बिटवीन देम। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है जिसको हमें ध्यान रखना है। अगर पार्टीज के बीच में, स्पाउस के बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई क्राइम कमिट हुआ है अगेंस्ट ईच अदर, या किसी तरीके का कोई प्रोसीडिंग्स केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो वहां पर पार्टीज को राइट है एक दूसरे की बातों को डिस्क्लोज करने का। तो वहां पर ये चीज नहीं आएगी कि नहीं, वी आर नॉट अलाउड या वी नीड टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम दी अदर स्पाउस। तो दे आर अलाउड बेसिकली। अब हम बात करते हैं राइट टू प्रिवेसी की। बेसिकली राइट टू प्रिवेसी इज नॉट दी एब्सोल्यूट, स्पेशली जब बात आती है मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस की। यहाँ पर हमें कंसीडर करना होता है, एक बैलेंस बनाकर चलना होता है अगेंस्ट दी राइट टू हैविंग दी फेयर ट्रायल एंड डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ की। क्योंकि पार्टीज के बीच में जो भी हुआ होता है वो उन दोनों के बीच की बात है, वहां पर कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता। आप सोच के देखिए, एक बेडरूम में क्या कोई पार्टीज के अलावा, स्पाउस के अलावा थर्ड पर्सन हो सकता है? नहीं। इसीलिए कोर्ट ये कहता है कि जब मैट्रिमोनियल की बात आती है लिटिगेशंस की, तो वहां पर राइट टू प्रिवेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, विच इज इम्पॉसिबल। सो यस, यहाँ पर स्पाउसेज आर अलाउड to have a secretly recorded conversation which happened between them to produce as an evidence in the court in their ongoing matters or suits or any kind of litigations against each other. Thank you.